हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी भैंस गिर जाए और यदि मांस फट जाए तो क्या इलाज करना चाहिए। यदि मांस फटने के बाद में यदि आपकी भैंस खड़ी नहीं हो पाती है तो क्या करना चाहिए, क्या देखभाल करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या देना चाहिए, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जितने भी जो भैंस ज़्यादातर रखते हैं उन भैंसों के अंदर सबसे ज़्यादा इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। अब दिक्कत कैसे भी है, यदि ज़्यादा जिन भैंस का बॉडी वेट ज़्यादा है तो वो कहीं पर यदि खड्डे हैं, चलते चलते यदि गिर जाए, और या दो भैंस आपस में लड़ रही हैं उसकी वजह से कोई भैंस नीचे गिर जाती है, या किसी कारणवश यदि आपके भैंस को कुछ इस तरह का दौरा आ गया है या कुछ इस तरह की डिजीज़ की वजह से आपकी भैंस अचानक गिर जाती है, तो जब गिरती है तो जो पीछे का जो हिप होते हैं उसमें आपकी भैंस को सबसे ज़्यादा चोट लगती है, पुट्ठो साइड, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मांस होता है और वहाँ से जब गिरता है भैंस तो उसका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। गिरते ही वहाँ पर या तो फ्रैक्चर होता है या ज़्यादातर जो वेट है या जिनका मांस बढ़ा हुआ है तो उनका मांस फट जाता है, यानी वहाँ से थोड़ा हिल जाता है। तो हिलते ही भैंस क्या होती है कि भैंस इतनी होती है कि जैसे गिरती है तो ऐसा नहीं है कि गाय की तरह तुरंत खड़ी हो जाए, भैंस गिरते ही बैठ जाती है, वहाँ से खड़ी होना मुश्किल हो जाता है। और खड़ी होना मुश्किल हो जाता है, धीरे धीरे भैंस बैठी रहती है और एक बार ऐसी स्थिति आती है कि भैंस खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। यदि कई बार ऐसा भी देखा हुआ है कि भैंस खड़ी भी हो जाती है लेकिन जो पीछे का हिस्सा होता है उस और साइड वाले हिस्से में अंतर हो जाता है, इस तरह का जिग जैग हो जाता है, यानी एक पुट्ठा नीचे चला जाता है एक ऊपर हो जाता है। इस तरह से भी भैंसों को देखा हुआ है, जब गिरती हैं तो खड़ी भी हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए आपको देखो करना ये है, जब भी यदि आपकी भैंस गिरे तो आपके पास कोई अच्छा वेटरनेरियन हो या कोई अच्छा पशुपालक हो जो जानकार हो, जो आपके पशु के जो पीछे के पैर को, फटे हुए मांस को सेट कर सके। सेट करने की विधि ये है कि जो भैंस का जो पैर है वो नीचे दबा हुआ होता है, तो पहले तो ये देखनी चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादा स्वेलिंग है या नहीं। स्वेलिंग ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा उससे खींचतान नहीं करनी चाहिए। यदि स्वेलिंग नहीं है, आपको लगा है कि आपकी भैंस का मांस फट गया है, तो उस स्थिति के दौरान या कहीं पर थोड़ा जॉइंट हट गया है तो जो पीछे के पैर को रस्सी बांध दी जाती है, रस्सी बांध करके उसे खींचा जाता है, खींच करके जहाँ से हिप से हटा है वहाँ से सेट किया जाता है। लेकिन वही सेट कर सकता है जिन्हें अच्छा नॉलेज हो। कई ऐसे जो पशुपालक हैं वो ज़बरदस्ती पशु के साथ ऐसा करते हैं, अंदर यदि पूर्णतः फ्रैक्चर हो चुका है, कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार पशु का जो पीछे का हिप या ऊपर से जॉइंट है वो हट जाता है, तो उसकी वजह से वो क्या है कि जोर लगा करके खींचते हैं, तो उससे क्या है कि वो जॉइंट में जो गैप है वो ज़्यादा कर देते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। पहले तो आप उसके पीछे का जो हिस्सा है उसे अच्छी तरह से जाँच करें, चेक करें, कहीं से दर्द हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, और फिर आप उससे भैंस को किसी चैन पुल की सहायता से खड़ी करने की कोशिश करें। ऐसे न करें कि आप भैंस के ज़बरदस्ती यदि आप खड़ी करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से यदि आप खड़ी करेंगे तो मैंने कई इस तरह केस देखे हैं, खड़ी करते हैं पशुपालक और वह फिर एक बार ज़बरदस्ती खड़ी हो जाती है फिर वापस गिरती है, तो उससे डबल नुकसान उस पशु का हो जाता है। इसलिए आप चैन पुल लाएँ, उसकी सहायता से उसे खड़ी करें। खड़ी करने के बाद में ये देखें कि उस पैर के अंतर्गत किस तरह की चोट है। तो आपके पास नए वेटरनेरियन हैं या पशुपालक जो इनके बारे में, चोट के बारे में या कहीं पर मांस फट जाता है उनको सेट करने के बारे में नॉलेज है, तो वो अच्छी तरह से बता देते हैं। रही बात एक, ज़्यादा मालिश नहीं करनी चाहिए उस स्थिति के दौरान। बहुत से जो पशुपालक क्या करते हैं कि दोनों साइड से इस तरह से मालिश करना स्टार्ट कर देते हैं, दोनों हाथों से ऊपर नीचे। कभी भी मालिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी यदि मालिश करनी है तो आपको अप से नीचे, अप डाउन, बस एक बार हाथ से ऊपर से लिया, जिस प्रकार से आपने सरसों का तेल गरम किया, उसमें एक लहसुन की पोथी डाली और उसका जो गरम करने के बाद में थोड़ा ठंडा हो जाए, उस तेल को आप इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक हल्के हाथ से मसाज करनी चाहिए, तब तो रिलीफ थोड़ी बहुत मिल सकती है। इसके लिए अदर जो स्प्रे आते हैं उन स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से एलेंट स्प्रे आता है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, कहीं पर गिर जाए तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और रही बात, इसके दौरान आपको इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवा लेना चाहिए उस पशु में,
ताकि उस पशु का थोड़ा दर्द कम होगा। दर्द कम होगा तो पशु अपना पैर टेकेगा तो जहाँ से मांस हिला है वह सेट होगा। यदि पैर अपनी जो प्रारंभिक स्टेज है उस तरह से यदि टेकना स्टार्ट कर देता है बिना दर्द के, दर्द होगा तो टेकेगा नहीं। तो दर्द के लिए आपको जिस प्रकार से RT जोन S जो इंजेक्शन आता है, ये लार्ज एनिमल्स में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन लगातार 4 से 5 दिन आप उस पशु को दिला सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, एक दिन छोड़ करके एक दिन दे सकते हैं। जैसे एक दिन दे दिया तो 48 घंटे बाद में एक बार, यानी अल्टरनेट डे आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। रही बात उस स्थिति के दौरान उस पशु को कैल्शियम का इंजेक्शन ज़रूर देना चाहिए। जिस प्रकार चाहिए तो 20 ml आपको इंट्रामस्कुलर जिस प्रकार से कैल्शियम इंजेक्शन है, इसका भी प्रयोग उस पशु में करवाना चाहिए, क्योंकि पशु के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके तौर पर आपको एक न्यूरो का इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवाना चाहिए। न्यूरो का इंजेक्शन आप उस पशु को देंगे तो आपके पशु में नर्वाइकल से संबंधित और भी दिक्कत आपके पशु में न हो, क्योंकि कई बार पशु गिर जाता है तो उसमें कई नर्वें हैं जो दब जाती हैं, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। देखो, पूरी विधि से जाना पड़ता है, इंटरनल पूरी मेथड से जाना पड़ता है, तभी पशु का ट्रीटमेंट होता है। तो न्यूरो से संबंधित कोई भी इंजेक्शन, न्यूरोकाइन प्लस या अदर जो इंजेक्शन है वह 15 से 20 ml उस पशु को लगा देने चाहिए। इस तरह से ये इंजेक्शन है उस पशु को लगवा लेना चाहिए। रही बात उस स्थिति के दौरान आप अपने पशु को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपके पशु को यदि जल्दी रिलीफ लेना चाहते हैं। प्रोटीन में आप कोई सा भी प्रोटीन युक्त पाउडर आते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। 100 से 150 ग्राम पर डे के हिसाब से आप उस पशु को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। ये जो इंजेक्शन, जो सावधानियाँ और जो पाउडर, यदि आपकी जो भैंस गिर जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है, चैन पुल की सहायता से आप खड़ी कर सकते हैं और जो भी दिक्कत है तो उसका समाधान आप पा सकते हैं। ज़बरदस्ती कभी भी उस पशु के साथ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके पशु में और भी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो दिक्कत होती है, मांस फटने, गिरने, ये समस्या ज़्यादातर भैंसों के अंदर ही देखी जाती है। और गाय के अंदर भी यदि कई ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर गाय के अंदर भी यही ट्रीटमेंट होता है, यदि आप गाय के अंदर भी ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे तो। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके आप कमेंट मिल के मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ शेयर कर दें। और जो मेरे नए चैनल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है अब वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ या पशुपालक उनके साथ शेयर तो करना ही है। जो नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।